फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है विधवा पेंशन का फॉर्म भरना है। और सही दोस्तों ये भी देखेंगे कि अगर मान लीजिए अब विधवा पेंशन योजना का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगेगा, और साथ ही ये सारे डॉक्यूमेंट किस प्रकार से आपको बनाने हैं। ये सारी प्रक्रिया बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बारीकी से आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे हम जो है विधवा पेंशन का फॉर्म जो है ले रखे हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विधवा पेंशन योजना में कौन कौन से फॉर्म यहाँ पे लगते हैं, जो कि आप जब भी अप्लाई करते हैं तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको देने ही होते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, यहाँ पे सबसे पहला जो फॉर्म है वो है विधवा पेंशन का फॉर्म। जैसा कि शायद आपको दिख रहा होगा, ये फॉर्म है विधवा पेंशन योजना का। मैं आपको निकट से दिखा देता हूँ, शायद आपको दिख रहा होगा। ये फॉर्म जो है आपको विधवा पेंशन योजना का जो कि फॉर्म है ये आपको सबसे पहले लगना है। और सही दोस्तों ये जो फॉर्म है विधवा पेंशन योजना का, ये किस प्रकार से भरना है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप भी मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद दोस्तों आपको जो है इसके साथ जो संलग्न करना है वो है आधार कार्ड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आधार कार्ड भी आपको इसके साथ जो है फ़ोटोकॉपी करा करके लगाना है। इसके बाद दोस्तों अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है बैंक पासबुक। जो भी एप्लीकेंट हैं वो अपने नाम से जो है ना उनका पासबुक होना चाहिए, जो कि ये भी आपको इसके साथ संलग्न करना होगा। इसके अलावा दोस्तों अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है मृत्यु प्रमाण पत्र। अगर आप विधवा पेंशन योजना के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है ना मृत्यु प्रमाण पत्र भी लगाना बहुत ही अनिवार्य है। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो है मृत्यु प्रमाण पत्र है, शायद आप देख पा रहे होंगे, ये है मृत्यु प्रमाण पत्र। इसके बाद दोस्तों अगला जो फॉर्म है ये है शपथ पत्र, जो कि एफिडेविट है। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख पा रहे होंगे, ये है एफिडेविट। और साथ में इसके साथ जो है ना एक नोटरी स्टाम्प पेपर, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार से जो है बनता है एफिडेविट, जो कि ई कोर्ट का फ़ी यहाँ पे लगता है। तो इस प्रकार से आपको एफिडेविट बनवा लेना है। किसी भी वकील से आप संपर्क करेंगे तो आपको जो है विधवा पेंशन योजना से रिलेटेड जो है एफिडेविट बनवा देंगे। और यहाँ पे लगभग 100-150 रुपया लेते हैं और बना करके दे देते हैं। और अगर आप चाहें खुद से भी बनाना तो आप जो है अपने कचहरी पे जाएंगे, जो भी आपके निकट का कचहरी है, और वहाँ से आप जो है एफिडेविट बनवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके साथ जो फॉर्म लगेगा वो है अगला डॉक्यूमेंट, जो कि आय प्रमाण पत्र है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये है इनकम सर्टिफिकेट। अब दोस्तों यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट बनाने से रिलेटेड एक क्वेरी जो कि मैं आपको बता देता हूँ इसी समय। अगर आप आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए चलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो है 60,000, उससे ज़्यादा आपको जो है नहीं यहाँ पे अमाउंट डलवाना है आय प्रमाण पत्र में। जब भी आप किसी भी कंप्यूटर शॉप पे जाएंगे आय प्रमाण पत्र अप्लाई कराने के लिए, तो उनको आप बताइएगा कि हमें जो है ना विधवा पेंशन योजना के लिए अप्लाई करनी है, तो आप जो है हमें 60,000 से नीचे का आय प्रमाण पत्र बना करके दीजिए। तो जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर होंगे वो जो है 60,000 से नीचे का अप्लाई कर देंगे। अब दोस्तों इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए आप 60,000 से नीचे का अप्लाई करा करके छोड़ देते हैं तो हो सकता है वो एप्लीकेशन, वो इनकम सर्टिफिकेट जो कि आप अप्लाई किए हैं वो रिजेक्ट भी हो सकता है। या फिर जो 60,000 से नीचे आप दिए हैं, कर्मचारी अक्सर क्या करते हैं 60,000 का जो है ना 120 यानी कि 1,20,000 कर देंगे, 90,000 कर देंगे, 80,000 कर देंगे टोटल अमाउंट। यानी कि आप कुछ भी डालें उससे कोई फ़र्क उनको नहीं पड़ने वाला, वो अपने अकॉर्डिंग अमाउंट यहाँ पे पुट करते हैं। तो भाई यहाँ पे बात आ जाता है 60,000 का बनेगा कैसे। तो आप जिस भी कंप्यूटर शॉप से अप्लाई किए हैं इनकम सर्टिफिकेट के लिए, वो रिसीविंग आप लीजिए। और लेने के बाद आप जो है आरटीपीएस काउंटर पे जाइए। वहाँ जाने के बाद आरटीपीएस काउंटर पे जो भी बैठे हुए हैं ऑपरेटर, उनको आप बताइएगा कि हमें जो है ना विधवा पेंशन योजना के लिए अप्लाई करना है, तो हमें जो है ना 60,000 से नीचे का आय प्रमाण पत्र चाहिए है, तो वो अप्रूव कर देंगे। इतना ही नहीं, जिस दिन आप जाइएगा विजिट करने के लिए, जिस दिन आप अप्लाई करिएगा आय प्रमाण पत्र, उसके कल हो करके आपको अपने ब्लॉक पे विजिट करना है, जो भी आपके आरटीपीएस काउंटर होते हैं वहाँ पे। तब जा करके आपका जो है आय प्रमाण पत्र अप्रूव होता है। और अप्रूव होने के साथ ही लगभग 6-7 घंटे के बाद आपका बन के भी तैयार हो जाता है। तो आप जो है कुछ इस प्रकार से आय प्रमाण पत्र बनाएंगे। और साथ ही अब जैसे कि मान लीजिए ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार हो चुके हैं, तो अब आपको क्या करना है, तो अब आपको यहाँ पे फॉर्म भरने की बारी आई। तो फॉर्म भरने के लिए दोस्तों ऑलरेडी हम एक वीडियो बना रखे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं।
ये वीडियो जा कर के आप देख लीजिए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमने बताया है कि किस प्रकार से फॉर्म भरना है। और इस वीडियो का लिंक जो है ना हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं, तो वहाँ से आप जो है जा कर के देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे बात आया कि अब हम जैसे कि सारा डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, तो अब हम जो है अप्लाई कैसे करेंगे। तो सारा डॉक्यूमेंट तैयार होने के बाद आपको क्या करना है, आपके जो भी ब्लॉक हैं जहाँ पे आप आय प्रमाण पत्र के लिए अप्रूवल कराने के लिए गए थे वेरिफिकेशन पर्पज़ से, वहीं पे आपको जाना है आरटीपीएस काउंटर पे, और वहाँ पे ये सारे फॉर्म जो है ना देने हैं उनको, और बताना है कि विधवा पेंशन योजना के लिए अप्लाई कर दीजिए। तो जो भी आरटीपीएस काउंटर पे जो भी ऑपरेटर बैठे होते हैं वो इंस्टेंटली आपका जो है आवेदन कर देते हैं और एक रिसिप्ट भी आपको देते हैं। और अगर सोच रहे हैं आपकी ऑनलाइन अप्लाई करना, तो ये बिल्कुल नहीं है। अगर आप बिहार से हैं तो फिर तो ये बिल्कुल ये प्रक्रिया नहीं है ऑनलाइन करने का विधवा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन के लिए। ये आपको ऑफलाइन ही अप्लाई करना होता है। तो जो भी आरटीपीएस काउंटर पे ऑपरेटर है उनको बोलिए विधवा पेंशन के लिए अप्लाई करने के लिए, वो रिसीविंग आपको देंगे। अब रिसीविंग भी आपको मिल गया, इसके बाद भी एक काम करना होता है। क्या है वो काम? तो रिसिप्ट लेने के बाद आपको जो है ना किसी भी कंप्यूटर शॉप पे जाना है। कितने दिनों के बाद? तो कम से कम अप्लाई करने के 20 दिन या 25 दिन के बाद आपको जाना है, और वो रिसिप्ट लेकर के साथ में आधार कार्ड लेकर के जो भी एप्लीकेंट है वो खुद जाएंगे किसी भी कंप्यूटर शॉप पे, और वहाँ पे जाकर के वो अपना स्टेटस चेक करवाएंगे। अगर अप्रूव हो चुका है तो उसी समय ई लाभार्थी के वेबसाइट पे उनका जो है ना केवाईसी होना है, यानी कि जीवन प्रमाण पत्र जिसे हम लाइफ सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो बनाना होता है कि क्या आप जिंदा हैं या नहीं, जो भी एप्लीकेंट है उनके प्रति। तो वो जो है अगर मान लीजिए अप्रूव हो चुका है एप्लीकेशन, तो ज़रूर इसी समय जो है जीवन प्रमाण पत्र बनाइए, और जीवन प्रमाण पत्र बनाने के 10 से 15 दिन के बाद आपके अकाउंट में पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। तो अप्लाई करने का ये था तरीका, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो भी हम प्रक्रिया बताए हैं वो आप अपनाइए। 100% गारंटी है कि आपका अमाउंट आना शुरू हो जाएगा। इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। साथ ही वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करिए।